हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी बिकॉज इंटरनेट का ग्लिच आ गया था और मैंने अपने गेस्ट को दोबारा रिक्वेस्ट की है। हमने पहले कुछ मिनटों में कुछ चीजें कवर कर ली थी, लेकिन क्योंकि हमारा स्ट्रीम दोबारा शुरू हुआ है तो खुश आमदीद, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है और क्या क्या हुआ इस हफ्ते? मैं अभी आपको कुछ देर में अपडेट्स दूंगी कि हमारी तरफ क्या क्या चल रहा है, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई वुड वांट टू रिमाइंड यू कि हमारी स्क्रीन पे ऊपर आप फील वर्ल्ड वाइड का लोगो देख रहे होंगे, विच इज द कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, एंड दैट वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ लॉट ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। एज यूजुअल हर हफ्ते की तरह मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। तो मैं जो हमारी गेस्ट है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनके बारे में आपको बता रही थी कि वो इतनी मैग्नानिमस पर्सनालिटी है माशाल्लाह कि मेरे पास लफ्ज नहीं मिल रहे। मुझे नहीं पता वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की ज्यादा चीता है या लोगों को सपोर्ट करने में ज्यादा है, पर उससे ज्यादा मुझे पता है दैट शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। सो वी विदाउट एनी फर्दर अडू मैं उनको ऐड कर रही हूँ, बिकॉज बहुत हो गया आज मजेदार ग्लिचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपने बहुत इट्स ज्यादा तारीफ कर दी। आई एम नॉट यूज्ड टू। नहीं, अब बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं, ऑल थ्रू, कोई एग्जैजरेशन नहीं है इसमें। और जो मैंने पोस्टर डाला था, सबने वो पढ़ा भी और बड़े अच्छे फीडबैक्स आ रहे थे और सब पूछ रहे थे टॉपिक क्या है। तो मैंने सबको यही कहा कि आप स्टे ट्यून रहें, क्योंकि जो पर्सनालिटी मेरे साथ हैं उनके साथ रह के जो फीलिंग मुझे आता है वही मैंने पोस्टर पे डाला है। तो कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस इशरून। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, और आपका जो ये ह्यूमन लैडर है जो आप बना रही हैं, स्टेप बाय स्टेप सबके आगे बढ़ने के लिए इतना सारा काम कर रही है शून। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और वेयर यू आर फ्रॉम। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड दें, और फिर मैं आपसे वो मजेदार सवाल करूंगी जो मैंने छुपा के रखे हैं। अच्छा जी, तो एक तो पहली बात ये कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच जोरा फॉर हैविंग मी ओवर एंड फॉर ग्रेसिंग मी विद सच huge terms of respect. I mean, I honestly don't deserve them, and I don't even see myself on that pedestal. I don't really. I think. अच्छा चले, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। आई थिंक अभी जो आपने पूछा वो बता देती हूँ। ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि from आप कहाँ से हैं। I was brought up in UAE, and I'm an Indian by birth, and I have mixed parentage. My mom's an Indian, my dad's a Pakistani. So we grew up, and our entire family is like this. वो सब ऐसी खिचड़ी बने हैं। So I ठीक है। spent all of my life in UAE. I shifted to Karachi almost like 11 years ago. अच्छा। When I got married, हाँ, तो मैं कराची 11 साल पहले आई थी। And initially for me, I think it was a two-way road of me adopting Karachi and Karachi adopting me. And it took us a lot of time because there was a lot of cultural clash, बहुत सारे levels के ऊपर। तो वो अच्छा। उसको सीप इन करना, उसको अब्सॉर्ब करना और अडेप्ट करना, आई थिंक दैट वाज अ जर्नी इन इटसेल्फ, आई एम बट अ श्योर। वेरी नॉलेजेबल जर्नी। उसमें मैं बहुत कुछ सीखी एंड एज अ पर्सन मैं काफी कुछ ग्रो करी, बिकॉज you're ऑलवेज, जहां भी आप रह रहे होते हैं तो आप एक अपने बबल में होते हैं। जब बबल बर्स्ट होता है तो फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा, द वर्ल्ड इज बियॉन्ड दिस, एंड बहुत मजेदार चीजें भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हाँ। तो ये तो मेरा बैकग्राउंड था। एंड ये कि आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 18 years old, and I was working I think right till 5 days before I was supposed to travel for my wedding. और मुझे अच्छी तरह से याद है। And I was working in the banking industry. I think almost like वाह। 7 to 8 years हो गए थे मुझे। हाँ, तो but फिर यहाँ पर आना हुआ, then I had my baby, so I took a break from work, and I did a short stint in PSEC as well. उनका एक बहुत मजेदार स्कॉलरशिप कोर्स था फॉर द चिल्ड्रन ऑफ लेआरे। तो मेरे पास जो बच्चे आए थे वो बॉयज सेक्शन आया था,
and that was from there were boys from 15 to 25 years of age. तो बहुत मजेदार और वर्सेटाइल ग्रुप था. कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, कुछ बच्चे जो थे वो शाम को पढ़ते थे, दिन में यूनिवर्सिटी जाते थे, सॉरी काम पे जाते थे. तो वो इस तरह के बहुत और from someone who lives in on one end of Karachi और दूसरे एंड के कराची के लोगों से आप मिल रहे हैं जो कि उस वक्त एक बहुत अनहर्ड हो लियारी के बच्चे लियारी के लोग. मेरे लिए वो एक इतना लर्निंग एक्सपीरियंस था, मुझे वो इतना अच्छा लगा था. आई नेवर न्यू के बियॉन्ड माय ओन मोहल्ला या वेयर आई लिव इतना कराची फैला हुआ है और इतना सब कुछ इस सिटी हैज इट हैज सो मच टू गिव and so much to explore and so much to learn as well. So वो रहा. And then I was always an internet junkie शुरू से. So I was going to ask you कि ये आपने इंटरनेट जंकी मुझे भी लिख के भेजा था, ये जरा जल्दी से सबको बता दें. ये प्यारी सी इंटरनेट जंकी एक्चुअली क्या जंकी कर रही थी इंटरनेट पे? Yeah, I was so addicted to I remember we had internet when I was like 16 or 15 years old, and I remember हमको MIRC वाला जो जमाना नहीं था तब, उसके बाद MS आया था, Yahoo आया था, and we had Orchid. So उससे पहले कितना constantly on the internet, and it was such a अब तो बच्चों के लिए बहुत नॉर्म हो गया. उस वक्त to discover things on the screen and to discover worlds and people, and so many aspects of lives, and there was so much going on in the world that no newspaper could just contain it properly or concisely. उस वक्त तो आपको जो exposure था तो वो newspaper होता था या BBC, CNN. And then when internet, it brought on a huge surge of information and a huge surge of avenues to explore as well. I mean, I remember we used to like do these random chats and we used to discover people across the globe. And this is coming from someone who used to do pen pal stuff, कि आप किसी को letters लिख रहे हैं और वो जा रहे हैं. This sounds really ancient, but this is how it used to be. So मुझे internet बहुत fascinate करता था. And I remember कि I think community building अगर हम बात करें, so I remember it actually started when I discovered कि आप Yahoo पे ना rooms बना सकते हैं. And that was a whole different world of talent. I'm telling you, I mean, people from across the globe would come together. They would sit, they would recite poetry, they would sing songs, they would display all these amazing talents that they used to have. And that was because उस वक्त कोई और platform नहीं था where they could come collectively together and share this with each other. That was just the beginning of what we are right now. हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, Instagram or Twitter or Facebook, anything. What are we doing? We're sharing ourselves with the entire world and what we have, our talent, anything that we have, So that was just a small beginning. And so when उस वक्त मैंने उसकी झलक देखी, then I used to enjoy it so much because you're making friends with other people from different backgrounds, people hailing from different walk of life, people having different talents, people, different from belonging from different countries as well. And I made my best friend on Yahoo as well. It was still very good. So, yeah. So, अच्छा, सो सॉरी टू कट यू ऑफ, पर एकदम मेरे ध्यान में आया, आपने मुझे MIRC वाला ASL प्लीज वाला एक कमेंट याद दिला दिया. भेजते थे कि नाम और एग्जैक्टली. ये इस वक्त फिलहाल फील ऐसे ही होता है कि ये डायनासोर के वक्तों की बातें करती हैं with how technology has evolved. अच्छा, साथ मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े से कमेंट्स ले लूं. इशरून हफ्ता has joined us and there are a few people also who've left there. Assalamu alaikum. Thank you so much Hafsa and everybody else who joins us every week. आज मैं जिस सुपरस्टार के साथ बैठी हूँ ना, मैं कोशिश करूंगी मैं कम बोलूं और इनसे पूछ के इनके पास छोड़ दूं सारी चीजें. अच्छा, तो इसके साथ मुझे ये बताइए कि आपका मिडिल ईस्टर्न जो UAE आपने बताया था, वहां से मेरा और आपका दिल मिल गया था बिकॉज आई एम born and bred. राइट. पहली दफा जब हम मिले और आपने जिस तरह अपनी इंक्लूजन वाली जर्नी बताई, बिलीव करें कि मैं भी उसी पैटर्न से गुजरी बाकायदा. पूरा एक फेज था 20 साल पहले आना, वापस और रह जाना, and then we married here. So आप मुझे बताइए कि
because of the fact that you had mix of two regions as parents, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट अम्मा बाबा ने आपको दे दिए शोन, जिससे आपने इतनी डाइवर्सिफाइड जर्नी को कैप्चर कर लिया? ऐसे यार आई थिंक इट यू नो हम जहाँ रहते थे ना, वो एक बड़ा खूबसूरत सा कोकून सा बबल था, वो बड़ा पीसफुल प्लेस था, एंड आई थिंक a lot of it had to play a role in our lives as well. We had some, UAE is full of different nationalities. So you cannot, keep your parents ki masjid and have grudges. You are supposed to be, accepting towards each other. वो करना है आपने, वो bridges break करने हैं, and you have to be very embracing towards each other. And that basically teaches you to be non-judgmental to a good level, जो कि बहुत required है. क्योंकि जब आप एक बहुत बायस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली वो बायस जो है वो आपके अंदर मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता. You're growing up with them and you don't know, but when you grow up and you're acting out on those biases because they were instilled in you. So when we were in UAE, we had Sri Lankans and we had Filipinos and we had Japanese and we have Somalians and Sudanese, and most of my friends were Arabs. I didn't have Pakistani friends until much later. So वो चीज आपको बहुत एक जो हमें जो माहौल मिला था वो बहुत डाइवर्सिफाइड था. Our parents were hard working people, सुबह काम किया, शाम को वापस आए. And जो हमारे neighbors होते थे, I remember we had Chinese neighbors and we had Sri Lankans and we had Somalis, and अगर इफ्तार जा रहा है तो वो सबको जा रहा है. अगर क्रिसमस में अगर कोई किसी के क्रिसमस हो रही है, उनका केक हम सबको आ रहा है. ईद पे कोई खाना बन रहा है तो वो सबको जा रहा है. There was no limitation कि नहीं वो मुस्लिम्स है तो उन्हीं को जाएगा, वो नॉन मुस्लिम्स है तो उनको नहीं जाएगा, कोई पार्टी होगी तो वो सभी घर पर आ रहे. It was like this. So that even birthdays I remember issue. Absolutely, I remember कि हमारे सब होते थे. Every क्योंकि सब बेसिकली अपने घरों से आए हुए होते हैं. ह्यूमन आर सोशल एनिमल. वो चाहता है कि वो जहाँ बैठे उसके साथ कोई इक्का दुक्का साथ में लोग हों. वी नीड टू सोशलाइज. एंड व्हेन यू आर देयर इन अ फॉरेन लैंड, then you make do with whatever you have. ये जब आप अपने घरों में रह रहे होते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान में, तब आपको बहुत नखरे होते हैं कि मुझे इससे नहीं मिलना, मुझे उससे नहीं मिलना. एंड बट आज जब आप बाहर जा रहे होते हैं, यू क्रेव दैट. आपको वही कंपनी चाहिए होती है. यू नीड पीपल कि कोई ईद पर हो, कोई न्यू ईयर्स पर हो, कोई कोई बर्थडे पर हो, कोई सोशलाइज करे. Of course I understand nobody likes nosy neighbors and nosy relatives. That's all right. But आप कहीं भी जाते हैं, and then when you come to that point where you make do with whatever you have, वो automatically आपके सारे bridges connect हो जाते हैं, वो सारे barriers टूट जाते हैं आपके. So I think that played a huge part in us, and our parents are very accepting of this. They were very friendly people. They are much as very friendly people. हमने कभी कोई रिलीजन पे बायस नहीं सुना. हमारे घर में कोई बहस नहीं. मुझे तो बहुत बाद में पाकिस्तान आके पता चला कि अच्छा इतने सारे सेक्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं. आई वाज़न्ट अवेयर. मैं इतनी अवेयर नहीं थी क्योंकि हमें कभी उसका रुझान ही नहीं दिया, उस पर कभी इतना नहीं किया उस चीज पे डिस्कशन. So I think that played a huge part. ठीक है. अच्छा, और इशू in terms of your personality now for the past few years, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया और अपना पार्ट एंड पार्सल बना. फिर ये गिव बैक वाली चीज एक्चुअली कैसे इशू में आई और ये क्या हुआ? You becoming a founder, leading communities, आपको क्यों नहीं फील हुई तो? यार, personally speaking, I'm not going to say कि मैं very, मैं बहुत सेंट हूँ और मेरा ख्वाब था कि मैं लोगों को आगे लेके चलूँ. No, I think it all stems. I think हर चीज जो है ना वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होती है. You place one block and the other one comes right in place. तो उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. I believe कि जब मैंने पहले अपनी कम्युनिटी बनाई थी, so that was when I realized कि that was in 2015.
एंड अच्छा, वक्त मुझे एहसास हुआ था कि हमारी जितनी भी खवातीन है, हमारे यहाँ जो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है वो पार्लर तक जाके खत्म हो जाता है। हम समझते हैं कि सेल्फ ग्रूमिंग कर ली तो, which is a good part of self love. I mean, you're supposed to look after yourself. That's definitely there, but it's just part of it. It's not the entirety of it, you know. So मुझे ये लगा था कि and also कि हमारा जो सारा फोकस रहता है खवातीन का, वो बड़ा एक्सटीरियर लेवल पर है कि अगर हम पार्लर भी जा रहे हैं तो वी आर ड्रेसिंग, वी गेटिंग ग्रूम्ड फॉर समवन एल्स एंड नॉट फॉर आवरसेल्व्स, यू नो, नॉट फॉर आवर ओन हैप्पीनेस. So when I made that, when I made Beautiful Soul Lounge, the sole purpose is for women to recognize that every one of you is a beautiful person because your soul is very beautiful. और असल खूबसूरती आपकी अंदर से ही शुरू होती है. If you're not beautiful from inside, it's never going to reflect on your face, no matter what you do with it. We all need to actually work on it. So then I got busy in another community and I co-founded it, and then I had to leave it because I felt कि अब मेरी journey यहाँ पे finish हो गई. And when I came back to Beautiful Soul Lounge, I realized कि हर चीज में एक लर्निंग एस्पेक्ट जरूर होना चाहिए. जब किसी चीज के अंदर लर्न, अगर आप बैठ भी रहे 4 लोगों के साथ, इफ यू आर सिटिंग फॉर 2 hours every day, तो इट्स मैंडेटरी के आउट ऑफ दो 7 days 4 days में आपकी डिस्कशन को बहुत कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. अगर 7 days के अंदर आप 2 घंटे भी रोज बैठ रहे हैं, योर डिस्कशन इज futile and you're not learning anything, that means you're in bad company. You're wasting your own time, you're wasting your energy, then आप दूसरे वाले का भी वक्त जाया कर रहे हैं, आप then you're not honest with yourself. Because when you're honest with yourself, when you prioritize yourself, you make sure कि मैं दिन का 1 घंटा ऐसा जरूर कहीं पे इन्वेस्ट करूं जहां मैं सीखूं. सीखने के एवेन्यूज बहुत सारे होते हैं. इट कुड बी अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन, इट कुड बी अ गुड लॉन्ग रीड, इट कुड बी अ डॉक्यूमेंट्री, इट कुड बी अ स्मॉल कोर्स. इट्स एनीथिंग दैट यू फाइंड कि दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग थ्रू. इट्स नॉट दैट मैंडेटरी कि मैंने इनरोल करना है अपना किसी कोर्स के अंदर, क्योंकि जब आप एक्टिव, यू नो, सीकिंग, आप व्हेन यू आर एक्टिवली सीकिंग समथिंग, इट कम्स टू यू. That learning will come to you. So you need to be actively seeking it. So when I came back to the Beautiful Soul Lounge to reactivate it, so I came with this mission कि अगर you know, it's a very comfortable space and I want that. But महीने में एक बार एक डिस्कशन ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसके अंदर हम सब बैठ के सीखें. अब आज के उसका किसी से उसका फायदा हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है. बट ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी स्पेस को, उसमें एक लर्निंग वैल्यू जरूर होनी चाहिए, वरना एक टाइम के बाद जाके वो यूजलेस हो जाती है. देन इट हैज नो वैल्यू. एंड देन अगर किसी चीज में वैल्यू नहीं रहती, फिर आपका भी काम करने का उसमें दिल नहीं करता, सामने वाला भी उसको अपना, वो भी फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो भी उसकी फिर वैल्यू नहीं करता. यू नो, वो क्या करेगा वहां पे. सो दिस इज हाउ इट. ठीक है. अच्छा, कम्युनिटी बिल्डिंग को लेके इशू आई वाज आल्सो वांटिंग टू स्पीक अबाउट एंड टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस. जैसे अभी आपने कहा, बिल्डिंग इट अप द राइट वे. अब आप और मैं देख रहे हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटीज, कि देयर इज अ रैट रेस दैट हैज कम इनटू स्पेस. ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि people are feeling कि लीड्स और सेल्स बढ़ाने के लिए या काम को आगे बढ़ाने के लिए they have to be in a system where there are people hogging towards their pages every second during the day. Now मेरा आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा. मेरा अपना मानना ये है कि with everything that we can do as an expertise that can add value to a human's life can surely be our source of income. There's no harm. लेकिन उसका क्या सोल पर्पस सिर्फ ट्रैफिक जमा करना ही रह जाना चाहिए? जैसे आपने कहा, there has to be something else to it. अगर YouTube के सब्सक्राइबर्स 10 दिन में, 15 दिन में 1000 नहीं होते, मैं चाहती हूँ कम्युनिटी बिल्डर्स परेशान ना हो. अगर हमारे पेजेस 1000 लोग या कम्युनिटीज जल्दी से नंबर नहीं बढ़ा पाते, मैं चाहती हूँ हम परेशान ना हो.
मुझे ये लगता है शुन कि जब नंबर्स के पीछे हम इतना फोकस चला जाता है परेशानी में या किसी भी चीज में, पोस्ट कोविड भी चीजें बहुत बदली हैं, आप भी अग्री करोगे, और बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड सिर्फ अब यही रह गया, ऑनलाइन एक्सेस। Respecting सारी चीजें aside, you've been such a core creator when it comes to creating beautiful communities with strength. आपको क्या लगता है कि आप क्या कहना चाहेंगी to everybody who's building something or the other that says community? All right, I'll say this कि जब मुझे Facebook ने अपने साथ एसोसिएट किया था एक प्रोग्राम के लिए which was community leadership circles for, and I was representing Karachi. I was a co-lead for Karachi. तो वो 2 साल मेरे लिए बहुत ज्यादा आई ओपनिंग रहे बिकॉज जिस कम्युनिटी की मैं को फाउंडर थी प्रीवियसली दैट वाज वो एक बहुत ह्यूज बेंचमार्क में हम उसको लेके चले गए. बट इन दैट प्रोसेस व्हाट आई आल्सो रियलाइज कि मैंने जो छोटी कम्युनिटीज थी जब उनकी तरफ अपना रुझान मैंने नहीं रखा. जब मैं इस रोल में आई तो मेरा फिर हुआ ये कि मुझे कराची की हर कम्युनिटी से इन टच होना पड़ा, कम्युनिकेट करना पड़ा ताकि हम उनको ऑन बोर्ड ले सकें, देख सकें कि क्या है, उनकी क्या इश्यूज हैं, कहाँ पे उनको लर्निंग की जरूरत है, क्या फेस करते हैं. एंड वन थिंग आई रियलाइज के नो टू कम्युनिटीज आर सेम. ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन इंटेंशन. आपको लगेगा कि पेरेंटिंग की या शॉपिंग की या वुमेन ओरिएंटेड की 1000 कम्युनिटीज है. हर इंसान अपनी नियत लेके बैठा हुआ है, अपना स्कूल ऑफ थॉट लेके बैठा हुआ है, अपना माइंडसेट लेके और उसके अपने गोल्स हैं, उसके अपने अपने गोल्स हैं. एंड देयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉपी कैट कम्युनिटीज जो कि आपका नाम और हर चीज कॉपी कर लेती है. वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस. दीस आर कम्युनिटीज बेस्ड ऑन सेम गोल. And one thing I learned, and I firmly believe in, every community matters. Every community matters. जो इंसान बैठा हुआ है और उसके पास चाहे 500 लोग हैं, चाहे 600 हैं, चाहे 10,000 हैं, they all matter. If you are actively participating in your community, if you are actively trying to bring about people, and मुझे एक मेरी दोस्त ने बहुत अच्छी बात की ना, I like to quote her here. Kenan Afzal, who's the moderator in both of my communities, she's been a very strong support for me. तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई थी कि यशून, नंबर से ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना क्लोजली निटेड है. एंड दैट रिफ्लेक्ट्स. देखिए, अगर आपकी कम्युनिटी में 5,000 मेंबर्स हैं और उसके अंदर अगर आप अपने स्टैट्स पे जाए और सिर्फ 2,000 मेंबर्स एक्टिव हैं, देन देयर समथिंग रॉन्ग. अगर आपके ग्रुप में मेंबर्स जो हैं वो 6,000 हैं और उसमें से 5,600 एक्टिव हैं, देन आप काम सही कर रहे हैं. Wow. So this is how it is. So this is how it is. So it all depends. अगर आप 1.5 लाख या 2 लाख 3 लाख कम्युनिटीज लेके मेंबर्स लेके बैठे हैं, which is very good, because your eventual goal is कि मैं कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकता हूँ, कितने लोग मेरे किसी इनिशिएटिव से कुछ ना कुछ ले सकते हैं. आपका इवेंचुअल गोल यही होता है. And that is the reason आप नंबर्स के ऊपर जा रहे होते हैं कि यार I want कि ज्यादा, जैसे अब मैंने जब परवरिश शुरू किया है तो I want कि पूरे पाकिस्तान पे जाए. Now every 4-5 days I'm taking a poll कि how many cities have we reached. I see कि we've reached Sakhar and Hyderabad, but अब वहां से 1 या 2 पेरेंट्स है. I want कि नंबर इंक्रीज हो, ये सिटीज इंक्रीज हो, तो जिन सिटीज में पेरेंट्स बैठे हुए उनका नंबर इंक्रीज हो. डेफिनेटली वो मेरे स्टैट्स पे रिफ्लेक्ट होगा. दैट्स माय गोल, दैट्स माय इवेंचुअल गोल विद एवरीथिंग. बट इट ऑल्सो कम्स डाउन कि हम कितना क्लोजली नेटेड हैं. इफ मैं परवरिश को मैं 1.5 लाख पे 2 लाख पे लेके जाऊं एंड ओनली 10,000 आर एक्टिव, वो किसी काम का नहीं. देन आई एम नॉट डूइंग अ गुड जॉब. Then that community is not reaching its impact, and we are not working on our mission clearly enough. So these things, they go in hand in hand. And I think all of this is very relative. हर इंसान अपनी सोच और अपना मिशन लेके बैठा हुआ होता है. But I definitely like to tell people कि don't give up. What you really need to see is कि मैं कितना actively खुद काम कर रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, and मैं क्या चाहता हूँ. And every 1 or 2 days या कभी आपको लगे you're lost, तो I'm not going to give you a huge goal कि अगले 5 साल में या अगले 10 साल में कहाँ लेके बैठेंगे.
Sit down, take a big piece of paper, write down 5 points कि मुझे इस 365 days के अंदर where would I like to see this? मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? What do I want with it? Where do I want to see it? What impact do I want to create with it? You know, and how much am I willing to sacrifice for it? मतलब मुझे कितना क्योंकि time is investment. अगर आप 5 घंटे भी लगा रहे हैं, आप फारिग हो नहीं है, you have your houses, you have your jobs, you have your kids, you people to nurture, so it's not easy. But आप देखिए, आप प्रायोरिटाइज करिए. ये तो नहीं आप कर सकते ना कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर अंदर आपने खुद को ही खत्म कर दिया. वो भी एक करेक्ट अप्रोच नहीं, सो एक बहुत बैलेंस लेके चलना होता है चीजों का. एंड सेल्फ एनालाइजेशन को आप एक रेगुलर प्रोसेस रखें अपने साथ. तो आई थिंक दैट मेक्स वेरी वाओ, थैंक यू सो मच इशरून. और मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगी कि कम्युनिटी लीडर्स हैं अपनी अपनी जगह पे. निदा जाफरी, शी सेज वाओ हाय. मैंने ऐसे हाथ हिलाए थे, मैं एक्साइटेड हो गई थी जब निदा जाफरी ने कमेंट करा. निदा, मैं आपको हाथ हिला रही थी जिस वक्त इशरून बात कर रही थी. ईशा अफरीदी, लीन इंस्पायर्ड की फाउंडर, प्राउड सो प्राउड वी ऑल आर ऑफ यू ईशा. She said, I agree, it's not about the quantity of your impact, but quality. बिल्कुल. इशरून ने भी यही बात की. और इशरून, वो आपके लिए कमेंट दे रही है. थैंक यू फॉर योर मोटिवेटिंग वर्ड्स फॉर ऑल कम्युनिटी ओनर्स. इशरून, तो इशरून, आपने इतनी अच्छी बात कही. और वही बात हम और मैं आपको एक बात बताऊं मजेदार. जब मैं बार बार माइंडफुलनेस की बात करती हूँ ना, जितने सारे प्यारे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, सब इतनी प्यारी माइंडफुल बात करते हैं जो आपने अभी की. आप बात कर रही हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जेन्युइननेस, फोकस, इम्पैक्ट, बट विद क्वालिटी. आई होप आई एम नॉट कोटिंग यू रॉन्ग. लेकिन इसके साथ साथ मुझे आप बताएं इशरून, एक और बहुत बड़ा चैलेंज है. When we're looking at forming communities, at the same time we're looking at it at a group of people who are only becoming part of communities to use them as marketing platforms. हो रहा है ना ऐसा इशू? और ये ब्लॉक कर रहा है किसी भी कम्युनिटी का एक्चुअल पर्पस. आपको क्या लगता है इशू? व्हाट आर द स्टेप्स कम्युनिटी लीड्स और बिल्डर्स कैन टेक to kind of formulate this in one sense of the word कि यार, हालांकि मुझे ऐसे कमेंट्स, मुझे पता है रूल्स होते हैं, सब चीज होती है, हम एक पूरा प्रॉपर प्रोफॉर्मा बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि लोग जो हैं वो जिस दिन आप लोग पोस्ट लगाते हैं मार्केटिंग वाली, that's like wow, it's like a crazy day. So यार, what would you suggest कि जो लोग शुरू कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं, हम लोगों के ऊपर भी, जैसे आप बार बार पॉइंट आउट कर रही हैं, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो हम लर्निंग और डेवलपमेंट के प्रोसेस की भी बात कर रहे हैं, साथ इतना सब कुछ हो रहा है. आपके ख्याल से what should be our top priorities whilst we're setting up something that says community? I think जब आप कोई भी कम्युनिटी इनिशिएट करते हैं तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द मिशन, कि आप किस मिशन के साथ उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं. बिकॉज व्हेन यू सेट अ मिशन, यू आर वेरी क्लियर कि अब मुझे सर्टेन गोल्स कैरी आउट करना पड़ेंगे to create that impact eventually. So once you're very clear with that mission, and when you start, with that, when you initiate your community, you will eventually get along with, you will get coupled with people जो इसमें आपका साथ देंगे. अगर आप देख रहे हैं, एक तो ये कि आई थिंक फेसबुक ने अपने टूल्स बहुत एक्सेसिबल और बहुत इजी बना दिए टू स्क्रीन प्रोफाइल्स. यू कैन आस्क क्वेश्चन. ठीक है, हर इंसान दिल में तो नहीं किसी की झांक सकते. They may answer the right questions, they may seem very nice, but like you said, they're only active
on marketing days, and I see this in my own community हाँ, as well. कि कुछ लोग होते हैं वो पूरा हफ्ता बॉदर नहीं करते करने का. नाउ ये आप पे डिपेंड करता है एज अ कम्युनिटी लीडर, यू वांट दोस पीपल. इसके दो स्टेप्स हम रख सकते हैं. या तो आप ठीक है, उनको वन ऑन वन, या इस चीज को आप ओपनली ग्रुप में डिस्कस करें, ठीक है, एड्रेस करें. एक जेन्युइन इशू है, यू गाइस आर ओनली एक्टिव when there are marketing posts and you're not present when there are journal discussions or journal query, कोई काम है, कुछ भी बात है, you're just not there. बट अपना आपको सिर्फ अगर बिजनेस करना है तो अब ये आपके ऊपर है. डू यू वांट दैट काइंड ऑफ प्राउड इन योर कम्युनिटी? इफ यू आर हाँ, सीइंग right. या you're seeing consistently 4 लोग मेरी कम्युनिटी में है ऐसे, so what I think the best practice would be is to, you know, have a one-on-one with them personally. कि मैं Got आप it. ये पैटर्न नोट कर रहे हैं कि वो वही 4 हैं जो ये हरकत करते हैं. You know, you ask them, do you want to be here because you need to contribute as well from your end. ऐसा नहीं हो सकता कि you just stay here to market yourself and the other 7 days, you know, you're just not there. So do you want that kind of crowd? Do you want to, you know, proceed with that kind of vibe as well? Because वो देख रहे हैं, वो अगले को भी कहेंगे कि तुम आ जाओ, यहाँ तो ये वाला vibe set हुआ है. You know, you can market yourself. You don't need to do anything else the rest of the 4 days. And then, you know, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमसे. It's a free hand. And while we're at this, let me say कि I don't know why women do this, but there are, I think, hundreds and hundreds of core buying and selling groups on Facebook in itself, which are, you Which are know, known for buying and selling. which are particularly built for this very purpose, कि वो सिर्फ वहाँ पे continuously buying and selling होती है. So that's a very good platform for those women who just want to market their goods. Because अगर आप किसी productive community में आ रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप वहाँ पे अपने वहाँ के goods को market कर सकें, then think twice. You know, ये तो एक you know, you're not disrespect. आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी को, उसके मिशन को और वहाँ के लोगों को भी. क्योंकि जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो अपने एंड से कंट्रीब्यूट करें, वो चाहे रेसिपी लगाए, वो चाहे बुक रिव्यू लगाए, बट दे आर शेयरिंग एनीथिंग ऑफ देयर ओन लर्निंग. वो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. सो दिस इज अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट एंड आई थिंक वुमेन नीड टू वाइजन अप ओवर हियर एंड नॉट डू दिस. यू नो, इफ यू रियली वांट टू जस्ट, यू नो, फोकस ऑन सेलिंग योर गुड्स, देन उसकी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं. फिर ऐसी जगह नहीं जाएं जहाँ पे सिर्फ हफ्ते में आप एक बार अलाउड होती, यू नो, और उसमें भी आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो. तो देन आई थिंक आप भी एक्शन लें. अगर आपने उनसे बात कर ली है, इस चीज को ओपनली एड्रेस कर दिया और उस पर आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, तो टेक देम आउट. इट्स नो पॉइंट कीपिंग देम बिकॉज वो वाइब कैरी ऑन करेंगी. एक वो आज एक बैठी, वो कल को 10 को बुलाएंगी कि यहाँ पे तो ये चल रहा है, दैट्स ओके, यू कैन डू दिस वेल. एंड यू नो, आप पर है कि आप उसको कितना कैरी ऑन करना चाहते हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज ये भी पूछना चाहूंगी कि ब्यूटीफुल सोल लाउंज का जो नाम है वो मुझे लगता है कि बड़ा वेल थॉट और वेल सॉर्टेड है. मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हम आज ये बात कर रहे हैं इस जिसके जैसे आप कहती हैं कि हम सब में कुछ है. How strongly I feel कि everybody has something to give और हर इंसान जो है वो इस टीम का हिस्सा है. तो एक तरफ ब्यूटीफुल सोल लाउंज है और एक तरफ परवरिश है. इशरून एक्चुअली खुद क्या सोच रही है और what is actually something that gives you the satisfaction, Ishroon, that we see of you? I think मुझे दोनों से बहुत सैटिस्फाई. मुझे परवरिश का आई वॉजंट श्योर कि अभी हमें परवरिश पे 1 महीना भी नहीं हुआ है एंड जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे मिला है, मैं आई हैड नॉट फोरसीन दिस एंड आई थिंक कि जब आज लोग बैठ के बोलते हैं कि वाकई इसकी जरूरत थी, आई थॉट, यू नो, मुझे नहीं लग रहा था कि इट वुड क्लिक एंड आई थॉट कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अभी भी हो रही है मेहनत, बट जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है मैंने नहीं सोचा था. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कोई एक इंसान भी आपके पर्सनल स्पेस से खुश होके चला जाता है. यू नो, अगर ब्यूटीफुल सोल लाउंज की बात करें, अगर एक भी वहां पे जितनी भी माशाल्लाह से द लेडीज वी हैव, एंड वी हैव इंक्रेडिबल अमाउंट ऑफ लेडीज, ह्यूज टैलेंट, ह्यूज पर्सनालिटी.
जब वो ये बात कहती हैं कि वी फील सेफ हियर, there's so many online spaces, there's so many online spaces and there's such big names. अगर कोई एक इंसान, कोई एक औरत ये कहती कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा मैका है, मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात है, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है. एंड सिमिलरली विद परवरिश, when parents come, when youth come, and when they inbox us, hey, you know, we got this help and it was because of this platform. That in itself, it's so rewarding. And वो आपकी सारी मेहनत वहाँ पे वसूल हो जाती है, सारी मेहनत वहाँ पे. From your अच्छा, we keep seeing your son also, mashallah. I love his wit, and I really miss your TikTok videos also, Ishrun, I have to say. I was loving it when you guys used to post it, and I used to watch them with my son and my daughter whenever we had time. तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको रिज्यूम करिएगा. Out of your family, within your family members, who has been बड़ा अजीब सा सवाल होता है, बिकॉज हम लोग बगैर सपोर्ट सिस्टम्स के चल ही नहीं सकते. आप जैसे इंसान हो या मेरे जैसा इंसान हो या वो औरतें, वो खवातीन, हम लोग अपने हस्बैंड्स की सपोर्ट के बगैर या किसी की भी सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते. लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रोल आपके ट्रांजिशन, जर्नी और मूवमेंट में किसका रहा है, और अब तक कौन है आपका? यार कोई एक इंसान नहीं रहा. आई फील कि अल्लाह ताला जो है ना, बहुत स्ट्रेटेजिकली हर ऐसे शख्स को आपकी जिंदगी में भेजते हैं जो उसका रोल होता है और उसने उस वक्त वो फुलफिल करना होता है, ठीक है, और वो अपना रोल सपोर्ट करता है, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग होती है. यू नो, यू आर नॉट सिटिंग इन वन प्लेस ऑल द टाइम. आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग थ्रू different circumstances, different issues, different problems. और मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला की जो मैकेनिक्स है वो बहुत खूबसूरत है और वो ह्यूमन परसेप्शन है. तो आपको नहीं पता होता, बट अब जो सामने वाला वो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में लेकर आते हैं. अब जैसे कि इनिशियली आई रिमेम्बर माय फ्रेंड फातिमा वाज अ ह्यूज सपोर्ट टू मी. जैसे जैसे मैं ग्रो होती रही, तो my husband played a part, my son, you know, he's very supportive. But I think कि मेरे complete transformation में अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वो मेरे टीचर है. And if he was, हाँ, अगर मेरी टीचर का हाथ नहीं होता मेरे सर पे, तो आज जो मैं आपके सामने बैठी मैं शायद बिल्कुल भी नहीं होती. कंप्लीट 360 ट्रांसफॉर्मेशन अगर मेरी की है तो मेरे टीचर ने की. एंड ही इज कॉन्स्टेंटली देयर, वो चाहे मेरे प्रोफेशनल फैसले हो या पर्सनल ग्रूमिंग हो, everything all because of him. So the entire credit goes to him. Of course, you know, my father helped me a lot, my husband is there, सब बिल्कुल है, but उस्ताद का अल्लाह ने भी रुतबा बहुत ऊंचा रखा है. मैं कहीं पढ़ रही थी कि वालिदैन से भी बड़ा रुतबा उस्ताद का है, क्योंकि जो लर्निंग उसके पास होती है वो डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ से आ रही होती है और हम लोग अक्सर रियलाइज नहीं कर रहे होते. तो उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ है. मैं वेरी ब्लेस्ड बाय दिस. Wow. So अब आप मुझे ये बताइए इशरून, with your community build-ups, with you pushing people forward, एक चीज तो आपको देख के बिल्कुल नलिफाई हो जाती है, जो हमें एक पाकिस्तानी सिस्टम का फीडबैक काफी जगहों से मिलता है कि खवातीन ही खवातीनों को काट रही हैं, कौन से लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने दे रहे हैं. ये अच्छा सवाल है. अच्छा, मैं एक मजे की बात बताऊं. हाँ, मैं एक मजे की बात बताऊं. देखिए, ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है और ये एक बहुत वर्ल्डली फैक्ट है कि देयर विल बी पीपल इन योर लाइफ जो कि बहुत खुश नहीं होंगे आपकी ग्रोथ से. एंड दैट इज ओनली बिकॉज वो बेचारे खुद में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो खुद बहुत इनसिक्योर हो रहे होते हैं, एंड दे कम फ्रॉम अ वेरी वीक प्लेस इन देयर ओन लाइफ. बट आप इस बात को नहीं निगेट कर सकते कि जहां ऐसे लोग हैं who want to pull you down, वहां पे नेचर का एक बहुत खूबसूरत बैलेंस होता है कि नेचर will always provide you with people who will uplift you, who will support you, who will encourage you. So it all comes down to your perception. And now I can sit and cry all the time, you know, people pull you down and all this. It happens to the best of us. It happens to all of us. But I think
आप अपना पर्सपेक्टिव उस पे रखें कि जहां पे अगर 10 लोग ऐसे हैं तो 5 लोग बहुत दीवार की तरह भी आपके साथ खड़े हुए होते हैं. They're not pulling you down. They're pulling you up constantly. They're uplifting you. They're supporting you. They're encouraging you. They're appreciating your work. And they're playing their own part to help you succeed. So इस तरफ अगर अपना परसेप्शन रख लें, इस तरफ गौर कर लें, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है ना. अच्छा, हाँ, बड़ी प्यारी बात की. एक और चीज, you know that from your platform, especially being a proud part of BS, the Beautiful Sit Down, वो ये कि आपके हर प्लेटफॉर्म, हर प्रोपोजिशन, हर ऑब्जेक्टिव मुझे दिखता है बड़ा क्लियरली that it is to push women out of their comfort zone, to be very honest. और ज्यादातर जब आप लोगों को लेकर आती हैं, when you bring in mentors to speak, या कोई भी जो प्रोग्राम करता है, वो सब ऐसे ही लोग होते हैं जो कि औरतों को, खवातीन को हमारी इनकरेज कर सकें कि भैया आप अपने कंफर्ट जोन छोड़ें और बाहर निकले. तो आप मुझे ये बताएं कि do you still believe that there is still a big set of our females who are holding themselves back somehow? यार मैं बिल्कुल सच बात कहूँ, I really feel कि we are our best enemies and we are our best friends as well. हम ये जो पुल बैक वाली बात है ना, ये आपने बिल्कुल ठीक कही है. आई एम नॉट गोइंग टू नेगेट कि माशरे में बहुत सारे बैरियर्स हैं. आसपास हर औरत इतनी फॉर्चुनेट नहीं है कि उसके पास एक बहुत बिल्कुल सपोर्टिव बैकग्राउंड हो, सपोर्टिव फैमिली हो. बट मैंने फिर ऐसे भी लोग देखे हैं जो इन्हीं सर्कमस्टांसेस से निकल के they've risen and they've actually risen like a phoenix. वो उस तरह से उठे, excuse me, because वो बहुत ऑनेस्ट थे अपने साथ, उनको आगे बढ़ना था और उन्होंने इन्हीं चीजों में से गुजर के अपने आप के. सो आई फील इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ ऑनेस्ट you are with yourself. Once you are, ये चीज मैं बार बार लोगों से बात करती हूँ कि आपको अपने साथ ना बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है टू मेक ग्रोथ. हाँ, अपने साथ टू मेक ग्रोथ योर कॉन्स्टेंट फ्रेंड. बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है, बिकॉज अनलेस अंटिल यू आर नॉट ऑनेस्ट, जो हम बात कर रहे थे सेल्फ एनालाइजेशन की, वो आती ही नहीं. और जब तक वो नहीं आती तो हम दुनिया की हर चीज कहते हैं कि उसने नजर भी लगा दी, उसने मेरे साथ बुरा भी कर दिया, उसने धोखा भी कर दिया. द लॉ ऑफ नेचर इज के इट टेक्स 2 to time. मतलब अगर कोई सिचुएशन कितनी ही क्यों नहीं बुरी गई है उसके अंदर, एंड आई एम not generalizing it for all, barring few nobody should go through them, but usual thing जो आपकी जिंदगी में हो रही होती है, उसके अंदर आपका भी कोई ना कोई छोटा पार्ट होता है. Humans should come to that level to accept it कि यार 20% ही सही, मेरा भी अपना पार्ट था, मैंने भी प्ले किया था. If you don't come to that level, you will constantly struggle and blame other people, and वो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो. एंड हम बात जब करते हैं कि आप अपनी कंफर्ट जोन से निकले, यही तो अनकंफर्टेबल जोन है. आप you sit and you say कि you've been through a certain amount of pain, and then you say कि नहीं यार 10% पे ही अपनी गलती है, so I'm going to take full responsibility of those 10% of whatever I did, because if I don't, then I'm not honest with myself and I'm not going to grow. मैं वहीं रहूंगा, आगे तो नहीं बढ़ सकता इस तरह. बिल्कुल. अच्छा, और एक और चीज इसमें मैं आपका फीडबैक लेना चाह रही हूँ. मैं चाहती हूँ सब हम लोग सुने इस बात को बड़ी गौर से. People apart from our communities, there have been a lot of people who have also kind of always asked me कि आप इतना प्रो बोनो सब कुछ क्यों करती हैं. मतलब ठीक है, आपका रेवेन्यू स्ट्रीम बिजनेस का है, मेहनती है, लेकिन आप प्रो बोनो में बहुत ज्यादा, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा ही आप इतना फ्री कर रही हैं? मतलब क्यों करती हैं? काफी लोग सवाल पूछते हैं. तो I've always felt very confident in telling them कि यार the vision and the mission of everybody, जैसे आपने बोला, सबका फर्क है, ठीक है ना.
तो जहां रेवेन्यू स्ट्रीम्स और क्लाइंटेल और मनी मेकिंग की बात आती है, वो बिल्कुल जायज है, वो कोई नाजायज चीज नहीं है करना। लेकिन उसके साथ साथ इस चीज का ख्याल रखना कि आपका बनाया हुआ इम्पैक्ट किसी दूसरे के लिए मेक और ब्रेक है। इशरून, आपका स्क्रीन पे लाइव आके 2 लफ्ज हंसी के बोल देना किसी रोते हुए इंसान को अगर उस दिन हंसा देता है, it gives me goosebumps and I'm sure it gives you goosebumps जब फीडबैक आता है हम लोगों के पास और हम लोगों को लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने ये भेज दिया बिकॉज आई रियली नीडेड इट टुडे एंड आई एम आल्सो दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि अगर मुझे किसी दूसरे से इस तरह का फील होता है तो मैं तुरंत थैंक यू बोलती हूँ, मैं कहती हूँ यार मुझे काफी जरूरत थी। तो when I say that there are people in this community, in our community, जिनको अगर फ्री ऑफरिंग या फ्री प्रोग्राम्स और फ्री वर्कशॉप बहुत ज्यादा ऑफर किए जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट लेवल नीचे चला जाता है। उनको लगता है फ्री बहुत ज्यादा है तो शायद वैल्यू नहीं है, ये क्या है? Do you think there's a direct proportion something? I think there are a lot of dynamics involved and there are a lot of elements attached to it. ठीक है, अगर आप भी इसको देखें कि अगर आप सामने वाले को किसी फ्री इवेंट पे बुला रही होती है तो वो इतना पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं होता और वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेता। वो सामने वाला he or she वो कहेगा कि ठीक है, I'll confirm it because he says, you know, उनका जनरल परसेप्शन हमारा लोगों का ये है कि यार फ्री में है तो क्या होगा, बिकॉज nobody believes, you know, कि वो किसी को यकीन ही नहीं आता तो मुझे कुछ अच्छा भी मिलेगा, बिल्कुल तो वो नहीं देता। जब हमें ट्रेनिंग दी जा रही होती थी कि आप इवेंट्स क्रिएट करें तो उसमें हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि चाहे छोटी ही क्यों ना अमाउंट रखें मगर रखें टिकटिंग की, ताकि सामने वाला इसको सीरियस, क्योंकि जब वो $20 या $10 पे करेगा तो वो उसको याद रहेगा कि मैंने इसको इसमें से रीइंबर्स करने हैं, यू नो, मैंने जाया नहीं कर, मैंने अगर $5 का भी टिकट लिया है तो मैंने उसको रीइंबर्स करना है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर इवेंट। मगर अगर मुझे कोई फ्री में आके टिकट दे दे, I'm not going to, like, you know, think of it very seriously, and that's human side. You know, that's human. That's how human nature is. एक तो ये dynamic involved हो गई। दूसरी चीज ये कि I can't speak for other people. हर किसी, and I personally say this कि everybody has a right to make a living. You know, you can monetize whatever amount of things or platforms that you want to. Ask people, you know, revenue generation streams रखें और उनको बहुत versatile रखें. We're all constantly working on it, and obviously हम सबके अपने अपने खर्चे पूरे करने हैं. There is no shame in making money. मुझे बिल्कुल वो पता नहीं. I don't. But हर चीज को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते. There should be a balance. There should be a very healthy balance. हर चीज को नहीं कर सकते. देखिए, चीज से अगर मैं पेड रखूंगी तो then I want कि थर्ड वाली जो है थोड़ी इजी हो, वो आसान हो लोगों के लिए, वो एक्सेसिबल हो, वो ऐसा हो कि सामने वाला बहुत दफा सोचनी नहीं पड़ेगा यार मैं ये अफोर्ड कैसे करूं. You know, that's where you create your balance, and that comes down to you how you want to do this. Like I said, it depends entirely upon the constant impact that you're working on. ये तो एक बहुत कांस्टेंट चीज है. क्योंकि इम्पैक्ट आप एक साल के बाद भी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और इम्पैक्ट को आप ऑलमोस्ट एवरी डे के स्टैट पे इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, राइट? इट्स दैट. तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से लेते हैं. बट माय ऑनेस्ट पीस एडवाइस वुड बी के बैलेंस रखें. देयर इज नो शेम इन मेकिंग मनी, बट चीज को आप नहीं कर सकते. दैट्स अ लिटिल अनफेयर. तो वो नेचर भी आपके साथ सब बात डील करता है जब वो देखता है, यू नो, बिल्कुल वो नेचर भी आपको. हाँ, अच्छा, मुझे इशरून से एक फीडबैक ये भी चाहिए था कि when it comes to starting something or taking the plunge, jumping in, making a startup, there is a culture that exists within our society which means कि अपना आइडिया लेके बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो इन्वेस्टर को लेके ढूंढने के चक्कर में परेशान रहते हैं और इतना परेशान रहते हैं कि इन्वेस्टर, उनको लगता है अगर ना मिला तो वो शायद कुछ भी कर नहीं सकेंगे. इशरून, क्या आपको लगता है
कि इतना जरूरी इन्वेस्टर ढूंढना शुरू में है, या आपको लगता है कि विजन, मिशन, गोल, ये सब पहला जरूरी पड़ाव है तो किसी को भी फोकस में रखना चाहिए? क्या बोलना चाहोगे आप? I think when people ask or have this discussion and sometimes ask me कि हम start करें, तो मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ कि भाई तुम्हारी नीयत क्या है? Because everything comes down to the intention that you have and how clear you are. कितनी clarity है आपको अपनी intention के ऊपर. If you think कि मैं ये काम start करूंगा और अगले 6 महीने में मैं यहाँ से वहां हो जाऊंगा और मुझे ये ब्रांड्स मिल रहे होंगे, आप नहीं करें। बिकॉज आप बहुत फार फेच्ड गोल्स लेके बैठे, बिकॉज आपको क्लैरिटी ही नहीं। बट इफ यू थिंक कि यार ये मैंने काम करना है और इस तरह इसको लेके चलना है आगे जाके, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल इज के आप काम करेंगे, मनी इन इटसेल्फ ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। इफ यू आर वर्किंग करेक्टली, अगर आप काम अपना सही कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, हर चीज सही कर रहे हैं, तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एवरी हार्ड वर्क दैट यू तो आई अंडरस्टैंड दैट रेपिटेशन कि हमें इन्वेस्टर मिल जाए, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो बड़े हम एक तो हमारी जो ओवरऑल सोसाइटी की ग्रूमिंग रही है वो बहुत कमजोर फाउंडेशन पे है, तो हम बहुत इनसिक्योर होते हैं, अंदर से हम बहुत वीक होते हैं और हम यही सोच रहे होते हैं कि एक तो हम बहुत जल्दबाज होते हैं, हमें हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमें जो है ना बस वो होता है कि हम कैसे करेंगे। आप बिल्कुल इन्वेस्टर ढूंढें, आपका पूरा हक है कि आप इसको एक अच्छा सा चीज को उसको प्रॉपरली प्लान करें, बट आई फील कि प्लंज ले लेनी चाहिए, और if your work is good enough, it will automatically strike a chord with someone or the other, and it will sell for itself. So, it will speak for itself. So, I would like to say. Wow, thank you so much. और मैंने अभी आधी भी वो बातें कवर नहीं की हैं जो मैं शायद आपसे करना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी जो मैंने इशरून को मैसेजेस पे बोला था कि हम दोनों कभी कॉफी पे भी साथ नहीं गए, लेकिन I always had loved once only we met physically, कनेक्टेड वुमेन के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू तहमीना और सना, हमेशा से मजेदार ये लोग काम करते हैं कि वी मेट वंस और उसके बाद हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन कभी भी इशरून को मैसेज करते हुए मुझे कोई फियर नहीं, मतलब मैं बेफिक्र होके ना इनके लाउंज में भी चली जाती हूँ, मैसेज भी चेक कर लेती हूँ, उनको भेज भी देती हूँ मैसेज। बल्कि यहाँ पे मैं अपने सर्कल से एक चीज शेयर करूंगी, ये एक दफा मुझे पकड़ में नहीं आ रही थी, ये बड़ी बिजी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने पेज पे जाके पोस्ट वगैरह लिखा इशरून कैन वी स्पीक। तो ये माशाल्लाह, मेरे कहने का बताने का मकसद ये है इशरून, वो ये कि जब मैं बार बार माइंडफुलनेस की बात करती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सुकैना ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, सुकैना हुसैन इब्राहिम, थैंक यू सो मच सुकैना फॉर ज्वाइनिंग अस। और बीच बीच में कमेंट्स आ रहे हैं इशरून, लेकिन मैंने लिए नहीं आज है आपसे बातों में, मुझे पता नहीं आप क्या कहेंगी। आई एम सॉरी। मैंने कहा सुकैना is helping us a lot with Parvarish. She's a huge support, huge pillar of support for Parvarish. And I'm grateful to Sukaina कि भाई कंसिस्टेंटली सुकैना और किरण जो है बहुत मेहनत से काम हमारे साथ कर रहे हैं, मुस्तकिल यार। ये वो मैं बार बार एक बात करती हूँ कि पोस्ट कोविड हम लोग इतना और करीब आ गए जितना प्रायर टू कोविड नहीं थे। ये मुझे अपना पर्सनली लगता है कि हम लोगों के आपस में, हम लोगों की ये कोलैबोरेटिव्स, हम लोगों का आपस में जुड़ना और इतना ज्यादा माशाल्लाह सब चीज जुड़ जाना। थैंक यू इश, शी इज सेंडिंग हर लव टू यू, सुकैना इज सेंडिंग हर लव टू यू इशरून। और ये बड़ी बड़ी ये प्यारी बातें हैं सारी की सारी। आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी काम लगती हैं मुझे, ठीक है,
और इतनी superbly high and happy. May you never run out of reasons to smile. But आप मुझे बताएं, आपको गुस्सा भी आता है? ओ गॉड, जब आपने मुझे कहा था ना कि आप कितनी काम लगती है मुझे, आई वॉज लाफिंग, यू शुड आस्क माई सन दिस। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ये स्टेटमेंट सुन के, क्योंकि आई एम हरिकेन, आई हैव, ही कॉल्स मी अ हरिकेन, वो कहता है मुझसे कि अम्मू यू आर अ हरिकेन। तो My it's not God. mother's that. आई थिंक दिस इज द मदरली इंस्टिंक्ट। आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी जो अक्सर मुझे मेरे फादर इन लॉ बोलते हैं कि बेटा, जिस काम और जिस पेशेंस के साथ आप और बच्चों से बात करती हैं, अगर आप अपने बच्चों से कर लें तो शायद और अच्छा हो। बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी। बट मुझे आप ये बताएं, इसमें विद परवरिश, are there things that you are able to do much better because you have, mashallah, children of your own that they give you a lot of direction? Don't they not? I think my most sound advices come from my own son. When I'm panicking and I'm supposed to give a test or I'm supposed to do something, he is such a huge pillar of support for me. He's only 11 years old. And the way he will come and hug me and the way he will come and, reassure me, oh, you're going to do this, mom. It's okay. And he's always been like this. It's just not कि अब तो थोड़ा बड़ा हो रहा है वो माशाल्लाह से. He's always been like this. He's always been a very, very mature and a very wise and a very supporting child. I remember I left my child for the first time alone at home when he was hardly 6 or 5 years old. And he stayed put in one place. I had to go for a meeting. I could not, not do with it. And I could not take him because I knew कि वो नहीं settle हो पाएगा ना, बच्चे नहीं मैं लेके जा सकती थी वहाँ पे. But that child, I left him in one place and he came back and I came back and he was sitting there. And he was like, it's okay, I understand. He was this mature when he was only 5 or 6 years old. So I wanted to mention, sorry आपकी बात कर रही, I wanted to bring this up why. बहुत जरूरी है हम लोगों का एज पेरेंट्स भी मेंटोर होना। हैं, मैं आपकी परवरिश वाली जर्नी को भी बहुत क्लोजली देखती हूँ जब आप चीजें लगा रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड विद आई नो माय फीलिंग एज व्हेन आई एम वर्किंग टुवर्ड्स वहाँ पे ये चीज फैक्चुअली एस्टैब्लिश करना जरूरी हो गया है ना कि parents are as sometimes lost as their children. Absolutely. जब मैं परवरिश स्टार्ट करी तो मुझसे किसी ने पूछा था कि तो आप क्या सिखाएंगी पेरेंटिंग, एंड मेरा बहुत ताल्लुक रहा है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ अपने प्रीवियस स्टार्टअप में, एंड बहुत एक अच्छा रैपॉर्ट रहा है. बट आई नेवर इनिशिएट परवरिश विद द इंटेंट कि मैं लोगों को परवरिश करना सिखाऊंगी. मैंने इसलिए आई थिंक स्टार्ट किया था इसको बिकॉज आई फेल्ट कि ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली नीड टू लर्न अ लॉट. मैंने भी बहुत सीखना है. पेरेंटिंग इज सच अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जर्नी. मतलब आप रोज फेल हो रहे होते हैं, आप रोज पास हो जाते हैं. दैट टाइम व्हेन आई सो मेनी टाइम्स इन अ डे यू थिंक आई कुड हैव डन दिस इन अ बेटर वे, मैं इसको और बेहतर कर सकती थी. चाहे वो एक जवाब हो, चाहे वो छोटी सी डांट हो, या छोटा सा आप स्नैप कर जाए, आप उसी वक्त सकते हैं यार आई कुड हैव डन दिस बेटर. तो परवरिश इसलिए क्रिएट किया था कि हम सबको जरूरत है इस चीज. We all need to constantly look in and reflect and learn over and over again, and we need constant reminders. ना हमने किताब पढ़ ली, देख लिया, लेसन पिक कर लिया, but then if you don't go back to it, तो वो कैसे उसको हम इनकलकेट करेंगे, नहीं कर सकते. तो हमने परवरिश इसलिए बनाया. परफेक्ट. तो ये बड़ा मजेदार हो गया कि एक्चुअली अब सॉरी आप कुछ कह रहे हो, पहले आप बोलो. ये देखी थी कि ये 1 घंटा हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बातचीत से विस्तार रहेगी. And I honestly hate giving interviews. मैं सबको मना कर रही होती हूँ. This is the first time कि मैंने ज़ोहरा के साथ मना नहीं किया, उसको मैंने कोई बहाना नहीं बनाया. और मैं आप करती तो मैं रोना शुरू हो जाती और मैं व्हाट्सएप पे हाथ जोड़ जोड़ के आपको मना लेती. लेकिन
बहुत शुक्रिया इसके कि मैं हर एक को यही कहती हूँ, I can always factually return everything back to you guys, but never this time that you have given me and to all of us. ये सारी बातों का मकसद मैं यहाँ पे जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इसके बाद हमारे YouTube पे रिकॉर्डिंग्स चलेंगे, पोस्ट्स चलेंगे, और जो लोग दोबारा सुनेंगे, प्लीज ट्राई टू सी the actual reason why we ever get together. The reason people like Ishroon or my own self, when we get together on a platform, we're all together in this. हम सब उसी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं जिस कम्युनिटी का हिस्सा हमारे बच्चे आज हैं और कल भी होंगे. ऐसे ही है ना Ishroon? If we are trying to make things better, it's not just the fact that we are wanting to make it better for our children, but for all of our children together. Absolutely. और यही मुझे बड़ा क्लियरली लगता है कि Ishroon का भी मकसद है विद परवरिश, ब्यूटीफुल सोल लाउंज के साथ भी वही मकसद है जो आपके पोस्ट से आता रहता है. तो यहाँ पे मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी Ishroon के बिहाफ पे भी, बिफोर वी टेक Ishroon's क्लोजिंग नोट, ये कहना चाहूंगी कि जब हम जुड़ रहे हैं, ये जुड़ने का मकसद है हम एक सीढ़ी बना रहे हैं. किसी दूसरे के अच्छे काम को अप्रिशिएट करके पब्लिक में एक्नॉलेज करने से ये सीढ़ी और मजबूत हो जाती है, कमजोर नहीं होती. सो हम जो ये जो नेटवर्क्स हम फॉर्म कर रहे हैं या जो हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं ये दुआ करूंगी इंशाल्लाह कि ये इम्पैक्ट ग्रो करता रहे, क्रेजी लीप्स एंड बाउंड्स क्रिएट करे इंशाल्लाह. क्योंकि I know when I connect to you, I think more. Why? Because I know your aim is the same. और हम लोग मैच करते हैं. वही मैं बार बार कहती रहती हूँ, हम गैलेक्सी से यूं करके गिरते नहीं है बेकार में, कोई खास रीजन होता है जिसकी वजह से ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमें जोड़ती है. Ishroon, अब मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी. आप मुझे क्लोजिंग नोट्स में ऐसी कोई आपकी दिल की बात जो आपने आज से पहले कभी शेयर न की है, हम लोगों का आपको लगता है स्क्रू ढीला ज्यादा है अगर, तो जरा फटाफट मुझे बताएं कि यार कौन सी ऐसी चीजें हैं as a human that we're missing at this point in time और हमें रिएक्टिवेशन की जरूरत है तुम्हारे साथ. I think जो सबसे बड़ी I think what I would really like to say is कि यार इंसान अपने साथ ना, we really need to be kind towards ourselves, because whatever you are with yourself, वो same relationship आपका reflects with everybody around you. हम खुद के साथ बहुत सख्त हैं, बहुत ज्यादा सख्त. We're very unforgiving, we're very unloving, we're very harsh, very judgmental with ourselves. And that is why, you know, this is what we are with people around us, and they are with us as well. So आप खुद रोज अपने आप को इंसान होने का मार्जिन दिया करें और prioritize yourself, be nice to yourself, be kind to yourself, love yourself. अल्लाह ने इतनी ज़ात दी है, उसकी इज्जत करें, उसको प्यार करें और अपने आप से शुरू करें. बहुत जरूर, बहुत जरूर, बहुत जरूर. ब्यूटीफुल मैसेज. थैंक यू सो मच Ishroon आपके वक्त के लिए. नहीं, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत मजा आया बात करके. ये पहला इंटरव्यू है जो मुझे बहुत अच्छा लगा देते हुए. जज़ाकल्लाह. और इस वादे के साथ तो मैं ऑनलाइन ले रही थी चलाकी में, क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही है, हमारे इंटरनेशनल वाले भी और नेशनल वाले भी. हमने साथ काम करना है sometime. I hope the stars have it within them, because it's a pure pleasure connecting with you. Thank you so much. सारे लोग जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया, और Ishroon की तरफ से भी खुदा हाफिज. अगले संडे आपसे मुलाकात होगी एक और किसी जबरदस्त सोल मेंडर के साथ, और Ishroon को हम वापस लेकर आएंगे वादे के साथ इंशाल्लाह. और जाते जाते आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जो हमारा माइंडफुल मंडे नगेट है उसका सीरीज कल आ जाएगा, तो जल्दी जल्दी बटरफ्लाईज जमा करें
और देखें कि हम कैसे मिथ्स बस्ट कर रहे हैं। मंडे माइंडफुल नगेट अपने डायरेक्टर और कर्नल यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट ऑल्सो जुएब मिर्जा के साथ। थैंक यू सो मच सुकैना, एंड आपके इस प्यार के लिए और इस इज्जत के लिए जो आप लोग देते हैं, आई एम मोस्ट थैंकफुल सुकैना। एवरीबडी जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया, जो मुझे हर बार मैसेजेस करते हैं आप लोग, जो मुझे वॉइस नोट्स भेजते हैं, आई कैन नेवर थैंक यू पीपल इनफ। बल्कि एक और मेरी एक बहुत ही प्यारी सोल मेंडर है, जिनको मैं इंशाल्लाह अरेंज करी हूँ कि वो भी आए। उन्होंने मुझे फ्राइडे को ऐसा एक मैसेज किया दैट शी मेड मी एक्चुअली क्राई. She made me realize that day that and she reminded me कि जो हम इस कोशिश में लगे हुए हैं ना, it is creating ripples, it is creating impact. So मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारी इस जर्नी में हमारे साथ रहें, क्योंकि आप लोगों के साथ, आप लोगों की इंकरेजमेंट की वजह से ये चीजें इतनी जल्दी जल्दी माशाल्लाह बढ़ रही हैं और इम्पैक्ट इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है कि वो बयान से बाहर है। इशरून के जैसे कोई हो, मेरे जैसा कोई हो, हमारा मकसद यही है, लेट्स क्रिएट a community together that our children will be proud and happy and safe to be a part of, inshallah. So यही हमारा मकसद है, यही विजन है। अब आप लोग जाएं जल्दी से। आई होप, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी कॉफी और पॉपकॉर्न्स और सब चीजें खा पी ली होंगी। हम रैप अप कर रहे हैं अपना सोलफुल संडे आज, और इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह कि आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपने फीडबैक कमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डालना मत भूलिएगा, और अगले हफ्ते हम क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं उसके लिए स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट पोस्टर अपलोड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज एवरीवन।